ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलिंग पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपापुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिवती माताओं, युवा दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कई दफा ये श्लोक आपको सुनाया, अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभम अशुभम कर्म। शुभ या अशुभ कर्म कोटि कल्पै शतैरपि, 1 करोड़ कल्प चला जाए तब भी वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए अशुभ कर्म करते समय भी ध्यान रखो कि ये जो हो रहा है, लेकिन जीवात्मा स्वार्थवश अशुभ कर्म करते हैं। एक किसान था, अपनी खेती कर रहा था, शादी हुई, अमुक समय के बाद एक लड़का हुआ। लड़का 10-12 साल का हो गया तो पत्नी गुजर गई, तो उसने दूसरी शादी किया। दूसरी शादी वाली औरत को भी एक लड़का हुआ। उसके बाद में पिताजी मर गए, लेकिन मरने से पहले बड़े लड़का जवान हो गया था तो उसकी शादी कर दी थी। अब अगली माँ का लड़का और बहू और दूसरी जो माता जी थी दूसरी शादी वाली, उसका लड़का, तीनों रहने लग गए। दूसरी माता का लड़का बीमार हुआ तो बड़े भाई ने उनकी दवाई करवाई, वैद्यों के पास जाके दवाई, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही थी और खर्चा बहुत बढ़ रहा था। बीमारी हटती नहीं थी, खर्चा बढ़ता था। तो पति पत्नी ने दोनों ने सोचा कि ऐसे दवाई करते रहेंगे तो हमारी सारी संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी। पत्नी ने कहा एक काम करते हैं, वैद्य को अमुक पैसा देके हम जो है उसको हरिओम तत्सत करवा देते हैं, दवाई में जहर लगा के। तो भाई को भी अच्छा लगा, वैद्य को फोड़ा कि भाई जो पैसा लेना लो, उसको दवाई में जहर दे दो, ये बचने वाला है नहीं और खर्चा हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हुआ ऐसा कि लड़का मर गया। 2-3 साल के बाद में जो पहले माता का लड़का था उसको घर लड़का आया। लड़का धीरे धीरे बढ़ने लग गया, खूब आनंद खुशी हो गई घर में।
आनंद से तीनों रहने लग गए। लड़का जवान हो गया, उसकी शादी हो गई, बड़े खुशी के साथ में रहते थे। उसी में अपना लड़का बीमार हुआ। धीरे 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 वैद्यों के हकीमों की दवाई करते गए। जो अपनी प्रॉपर्टी थी उसी में से आधी समाप्त हो गई, तब तक दवाई करते रहे। अब तो वो बिल्कुल हार्ड पिंजर जैसा खटिया में पड़ा हुआ दिखता था लड़का। बाप पास में बैठा था, रो रहा था कि कोई दवाई लागू नहीं होती है, क्या करूं मैं। प्रार्थना करता था और रोता रोता बोलता था, प्रभु मेरे लड़के को बचा लो बचा लो बचा लो। तब वो लड़का बोला, जो बेड में बीमार अवस्था में थे, वो बोला कि भाई आप चिंता क्यों करते हो, आपका ही कर्मों का फल है और मैंने मेरे हिस्से का आधा जो था वो दवाई में खर्च कर लिया नहीं। अब तो कफन और लकड़ी का पैसा बाकी रहा है, वो वसूल हो जाएगा तो मेरा और तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो बोले मैं तुम्हारा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। बोले तुमको पता नहीं है, तुमने जो जहर देके मार दिया था वही तुम्हारे गन्ने में भाई था तुम्हारा, वो लड़का बन के आया हूँ और तुम्हारा वसूल करता हूँ मैं। तो उस समय में सती प्रथा थी कि पति के साथ में पत्नी को जिंदा जला देते थे। तो बाप ने कहा बेटे को कि तुम तो कह रहे हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है, उनको जिंदा जला देंगे, उसने क्या पाप किया है। बोले वो जो वैद्य था जिसने मुझे जहर दिया था वो मर गया, उसके बाद में लड़की बना और पत्नी के रूप में वही आया है। जो वैद्य ने जहर दिया था वही मेरी पत्नी के रूप में आया है, तो अब उसको सजा मिलेगी। मेरे मृत्यु के साथ में उनको भी जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के हिसाब से, इसीलिए हमारा सरभर हो जाएगा। देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभम अशुभम कर्म। शुभ या अशुभ कर्म भोगना ही पड़ता है। किसी भी जन्म में अवतार लेके हिसाब बराबर करते हैं, इसीलिए किसी का भी लिया हुआ है वो उनको वापस कर दो। वृत्ति खराब नहीं करो, नीति खराब नहीं करो। थोड़े दिन के लिए आपको आनंद आएगा कि मैंने तो अच्छा हुआ इसका पैसा मार लिया, लेकिन मारा नहीं, आप मर गए। कर्म छोड़ने वाला नहीं है। 1 करोड़ कल्प चला जाए तब भी वो जो कर्म है आपके पीछे पीछे लगा रहे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कर्म करते समय आप ध्यान रखो, आपको ही भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि का दृष्टांत देख लो, नारद जी ने वही उसको कहा था कि घर जाके पूछ के आ जा, तू जो पाप कर रहा है उसमें घर वाले सहमत है, सहयोगी है, वो पाप कर्म भोगेंगे। घर वाले ने खड़े हाथ कर लिए कि हम कहाँ कहते हैं। तब उसको ज्ञान हो गया और वालिया लुटारे में से वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो ऐसा है, इसीलिए मोहवशात, रागवशात हम जो कर्म करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी का पैसा हम मार लें, किसी का हक का हम जानते हैं कि उसका हक है, वो पैसा हक हम डुबा दें तो हमको पाप लगेगा ही। गुड़ खाने के समय में 100 का लैंप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंधेरे में भी गुड़ आपको मीठा ही लगेगा। वैसे अंधेरे में किया हुआ पाप आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए सज्जनों, सन्नारियों, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि भले कम मिले लेकिन अपना हक का अपने को मिले, अपने कर्मों का, अपनी मेहनत का हमको मिले। भले थोड़ा मिले उसी में संतोष मानना। ज़्यादा लेके क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उससे तो अच्छा ये है कि हम ले ही नहीं किसी का। इसलिए बहुत सोच समझ के आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव ने हमको यही सिखाया है। इसलिए आप लोग सच्चे स्वरूप में मनुष्य बनो। श्रावण, पवित्र श्रावण मास चल रहा है, उसमें भगवान का भजन करो,
भगवान शिव जी का यजन भजन पूजन करो, खूब आपको आनंद आएगा। और भगवान शिव कल्याण का देवता है, कल्याण का देव है, इसीलिए उसको महादेव कहते हैं। एक झोला, एक लोटा जल में 5 बिलीपत्र में खुश हो जाता है। ऐसे देव महादेव है, हमारे पर कृपा करें और हमको इंसानियत प्रदान करें। यही भावना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।